पैक्स के उत्थान पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रामपुर नूरनगर के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष अजय सिंह जी जुड़ चुके हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं कि आखिर पंचायत स्तर पर क्या किया जाए कि पैक्स का उत्थान हो और कहीं ना कहीं बिहार पैक्स जो है अपना देश में कहीं ना कहीं एक स्थान बना पाए और उन्नति की तरफ बढ़ सके। हालांकि वर्तमान में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी पैक्स के उत्थान पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो उनके नेतृत्व में कौन कौन से कार्य जो है धरातल पर आए जिससे पैक्स का उत्थान हो सकता है, इस पर भी हम इनसे चर्चा करने वाले हैं। स्वागत है आपका सर। जी बोला जाए, धन्यवाद। वर्तमान में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी पैक्स के उत्थान को लेकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि पंचायत स्तर पर पैक्स का उत्थान हो सकता है और हो पाएगा? लगता है अमित शाह जी जो प्रयास कर रहे हैं ये उत्थान होगा। पैक्स में ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको विकसित तो होगा। अभी हम लोगों के यहाँ सब जो है थी हो रहा है कंप्यूटराइज करने के लिए, इस सब में चुनाव हुआ है और हमको लगता है कि आने वाला 2-4-6 महीना में कंप्यूटराइज हो जाएगा पैक्स पूरा। और बैंक का भी जो पहले से बैंक बंद हो चुका है, इसको भी चालू करने के प्रयास में आदमी लगा हुआ है। बिल्कुल सर, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर रही है कि पंचायत आज केंद्रीय सहकारिता मंत्री जी पैक्स के उत्थान पर बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पैक्स के उत्थान पर योजना भी पास कर रहे हैं, लेकिन पंचायत स्तर पर क्या किया जाए कि पैक्स का उत्थान हो और कहीं ना कहीं बिहार में जो है पैक्स अपना एक अलग पहचान बना पाए? हाँ, पैक्स पहचान बनाने के लिए तो पहले तो सबसे ज़रूरी है कि किसानों को ऋण मुहैया हो पैक्स के वजह, पैक्स के अथी से, बैंक से। तो सबसे पहले तो बैंक के यहाँ होना चाहिए जिससे किसानों को, आम किसानों को फ़ायदा हो, उसको ऋण दिया जाए, वो अपना गृहस्थी करे, फिर अपना पैक्स को जो है मजबूत करे, ये होना चाहिए। बिल्कुल सर, लेकिन इसके साथ साथ देखा जाता है, आप किसानों के ऋण की बात करें पैक्स समिति के अंतर्गत, पैक्स बैंक के अंतर्गत, लेकिन पैक्स एक समिति है, तो इस समिति का संचालन आप लोग कैसे करते हैं और इस अपने दायित्वों का निर्वहन आप लोग कैसे करते हैं? अभी तो अब जो पैक्स का थे वो अपने बुद्धि विवेक से आदमी करता है, सब जो भी है किसान को मिला के आदमी चलता है। जिसकी जो समस्या होती है हर संभव अपने स्तर से आदमी प्रयास करता है कि उसकी समस्या को समाधान किया जाए। ऐसे उस सब दोनों के सहयोग से चलता है, अच्छा चलता है। बिल्कुल सर, लेकिन पैक्स समिति के अंतर्गत पैक्स प्रबंधक भी होते हैं और कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, तो इन दोनों का क्या दायित्व होता है पैक्स समिति के अंतर्गत पंचायत स्तर पर? कोई भी अगर काम करना है तो समिति से पहले बैठ के आदमी उसको अपने में चर्चा करके और उस बात को प्रस्ताव पारित करके काम करता है। बिल्कुल, लेकिन सभी किसान जानते हैं कि पैक्स में धान और गेहूं की अधिप्राप्ति भी की जाती है, लेकिन पंचायत स्तर पर दो तरह के किसान होते हैं, एक बड़ा किसान होता है, एक छोटा किसान होता है, यानी कि रैयत और गैर रैयत। तो दोनों की पुष्टि आप लोग कैसे कर पाते हैं कि किसान जो है रैयत है और गैर रैयत है और आप लोग धान अधिप्राप्ति और गेहूं अधिप्राप्ति करते हैं? ऐसा है कि मान लीजिए कि पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हैं, तो पंचायत के लोगों को तो आदमी जानता है कि कौन रैयत है और कौन गैर रैयत है, तो उसमें कोई विशेष एथी नहीं होता है, परेशानी नहीं होती है। चूँकि हम इस गांव के वासी हैं, अपने पंचायत के लोगों से ही हमको क्रय करना है धान का और गेहूं का, तो इसलिए उसमें कोई विशेष एथी नहीं है। बिल्कुल सर, लेकिन ऐसा देखा जाता है और ऐसा प्रत्यक्ष भी है कि हरित क्रांति के अंतर्गत ट्रैक्टर, ट्राली, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, एक तरह से कहा जाए तो कृषि यंत्र और कृषि उपकरण पैक्स को मजबूत करने के लिए और सुदृढ़ करने के लिए पैक्स समिति के अंतर्गत दिया जाता है। तो वो क्यों दिया जाता है सर? वो दिया जाता है कि किसानों को सहूलियत हो गृहस्थी करने में, उसको खेत को जुताई बुआई करने में सहूलियत हो, उसमें अच्छा मान लीजिए कि पैक्स के अथी से जाएगा तो अदर के जैसा मनमानी रेट ना होगा, रेट अच्छा होगा, किसान को सहूलियत मिलेगी, इसी के लिए वो दिया जाता है। बिल्कुल, तो डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको पूरे बिहार और आपके सारे जिले की जनता भी देख रही है, आप अपने नेतृत्व को लेकर और पैक्स के उत्थान को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे सर? जनता से कहने का मेरा तात्पर्य ये होगा कि जो भी है दोनों के सहयोग से ही उत्थान होगा। अकेला कोई कुछ नहीं कर पाएगा, उसमें पब्लिक का भी सहयोग चाहिए और हमारा भी सहयोग होगा,
वो कुछ उसका हम मुद्दा सुनेंगे, उसको कहीं कोई समस्या है, उस समस्या को समाधान करेंगे, पैक्स का विकास होगा, पंचायत का विकास होगा। बिल्कुल। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, धन्यवाद सर।